अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अकील अब्बास। आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो न्यूमरस टाइम ये बता चुके हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है दराज की प्रोडक्ट हंटिंग में। तो आज का स्पेशल वीडियो जो है वो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जिनको दराज का बिज़नेस करना है और उनको प्रोडक्ट हंटिंग में इशू आ रहे हैं। तो अब ये बड़ा असल में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। असल में अगर आप फ्यूचर देखें जो सिनेरियो चल रहा है मुल्क में, तो फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा ब्राइट है। और मेरा प्लान बड़ा सीधा सा है कि मैं अपनी टीम यहाँ से डेवलप करना चाहता हूँ पाकिस्तान से, जो दराज के ऊपर प्रैक्टिस करे, अपने स्किल्स जो हैं उनको शार्प करे और उसके बाद में इंटरनेशनल जो मार्केट है जो कि अमेज़न की है, उसमें अपने आप को लॉन्च करें। और हमारे जो ये यहाँ के लोग हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बेहतर हो और इनको भी ग्रो करने का मौका मिले। वही घिसी पिटी नौकरियाँ जो हैं वो ना करें लोग। तो इसमें जी जहाँ तक मेरी कंट्रीब्यूशन है, आई एम हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के जो टूल्स हैं, ऐसे दो दो तीन जो बेसिक स्किल्स हैं, दो ज़्यादा बेहतर जो हैं वो चलते हैं। तो उसके अलावा जो इनके ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरीके से वो हेल्पफुल तरीके से आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जी, सबसे पहले जी हम देख लेते हैं, ये है दराज। दराज हम यहाँ पे ओपन करते हैं। दराज ओपन करने के बाद में एक चीज़ जो है वो आप ज़रा क्लियरली देखिएगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी सेल हो रही हैं। इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि जो दिखता है, लॉजिक बिहाइंड एवरी प्रोडक्ट इज़ दैट कि फर्स्ट पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट आती है वो बिकती है। जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी एंटर कीजिए, इवन अगर मैं ये एंटर करता हूँ तो मेरे पास में प्रोडक्ट जो है वो दराज शो कर देगा जो उनकी चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली जो ज़्यादा रनिंग आइटम्स हैं वो आपको मोबाइल एसेसरीज यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब आपने अपने ब्रेन को जो है वो क्लियर करना है कि आपकी अप्रोच कौन सी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है, या आपके करीब में मौजूद जो होलसेल मार्केट है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। अब देखें यहाँ पे अगर मोबाइल एसेसरीज में आएंगे तो बड़ा टफ कंपटीशन है। लोग यहाँ पे जो है वो 51 के ऊपर बैठा है, 206 के ऊपर बैठा है, 87 के ऊपर। इसकी फर्दर अगर बाइफरकेशन के अंदर चलते हैं तो इसमें मैं मोबाइल एसेसरीज में इस तरफ इसलिए आपको लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें वेरिएशन का बड़ा प्रॉब्लम आता है। आपके साथ में कुछ क्राइटेरिया जो है वो मैं डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट सर्च करनी है वो उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आपको जो है वो देखनी पड़ेगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करनी है। स्लैश सेल के थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट का आइडिया जो है, कीवर्ड जो है वो ले सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग का जो है वो तो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर हम जा सकते हैं। उस प्रोडक्ट में जो हम सर्च करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी रेंज जो है वो 200 टू 400 रुपीज़ होनी चाहिए। इसकी रिक्वायर्ड जो डिटेल है मैं आपको बताता हूँ कि जितनी बड़ी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतना बड़ा आपको डैमेज होगा अगर वो रिटर्न होती है। तो सबसे पहले तो स्टोर की इन्वेंट्री को अगर आप 1800, 2000, 3000, 5000 इस तरह की कोई प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करके बैठ जाते हो, तो उसमें अगर रिटर्न आती है तो एक रिटर्न जो है आपके आने वाले अगले जितने 10 ऑर्डर हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके बैठ जाएगा। उसमें आपको बहुत टफ सिनेरियो जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप प्रोडक्ट इनिशियली वो सिलेक्ट कीजिए जिसकी प्राइस रेशो जो है वो 200 टू 400 हो। उसके बाद में दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन ना हो। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट के साइजेस हों। जैसे अगर आप जूते लगाते हो, लगाते हाथों से नहीं लगाते, मतलब अगर आप जूते सेल करने के लिए लगाते हैं तो इसमें वेरिएशन साइज़ की बहुत ज़्यादा आती है। इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो 8 है, 7 है। अगर आप वेरिएशन की तरफ आते हैं तो इसमें देखिए कि जैसे जूते हैं
उसमें हर बच्चे का साइज़ डिफरेंट है, बड़ों का साइज़ डिफरेंट है, लेडीज़ का साइज़ अलग है। या रिंग्स हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर डील कर रहे हो तो आप देखो रिंग्स में डिफरेंट लेडीज़ की फिंगर का साइज़ डिफरेंट है, और हर डिज़ाइन में आपको फिर वेरिएशन जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो वेरिएशन आपको रखनी पड़ेगी। इसमें रिटर्न का बड़ा ज़्यादा इशू आ जाता है। अच्छा, सिंपल प्रोडक्ट हो जिसमें एक ही साइज़ हो, कोशिश कीजिएगा वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। और सोर्सिंग आपने सबसे पहले ये देखनी है कि आप उसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये रहीम यार खान या मुल्तान आप बैठे गुजरांवाला में हो, लाहौर में बैठे हो, अब तो आप कराची की कोई सोर्सिंग वाला जो है वो पकड़ लें कि मैं वहाँ से लूँगा और फिर आगे मैं सेल करूँगा। अगर आप बल्क में कर रहे हो फिर तो चल सकता है, फिर तो चाहे आप चाइना से बल्क में मंगवा लो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बल्क में प्रोडक्ट मंगवाने से अवॉइड कीजिए। एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर आप अपनी जो सोर्सिंग है वो कीजिएगा। लोकल एरियाज़ में होलसेल मार्केट जो है वो अवेलेबल होती है, तो आपके लिए टफ नहीं होगा। आप होलसेल मार्केट से सोर्स कीजिए और 10, 20, 50 यूनिट्स जो हैं वो उठा लीजिए और दराज के ऊपर उसको लगा दीजिए। अब ये चीज़ें तो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली हैं। अब चलते हैं दराज के ऊपर, और मैंने आपके लिए एक दो ब्रांड जो हैं वो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हैं। जैसे कि ये आपकी एक प्रोडक्ट है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, ये तो मैंने एक कीवर्ड जो है ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, जिसकी ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई। 49 आइटम्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट के जो है वो आपके सामने शेयर हो गए। अब इसकी मैं फर्दर आपको बाइफरकेशन बता देता हूँ। आपने ये मैंने फ्लैश सेल में देखा, ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ था और इसके रिव्यूज़ मैंने देखे तो अच्छे रिव्यूज़ इसके थे। कंपटीशन में देखे तो ये 786 और 51, 64, 51। एक चीज़ आप देखिए रैंकिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, कि फिर 64 वाला जो है नंबर 1 पे है और 786 वाला जो है वो तीसरे नंबर पे है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। ये 786 में रिव्यूज़ जो है हो सकता है इसकी शिपमेंट जो है वो प्रॉपर ना हो सकता है इसके नेगेटिव रिमार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हों, रिव्यूज़ ज़्यादा हों और रिटर्न ज़्यादा हों। उस वजह से इसकी सेल तो ज़्यादा हुई है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो इम्पैक्ट करती है आपकी डिलीवरी के ऊपर। जब आप डिलीवर करते हो ऑन टाइम, कस्टमर की जो पॉजिटिव बिहेवियर जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको रैंक कहाँ पे किया जाएगा। वरना अगर देखा जाए तो रिव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये 86 पे है और ये 64 पे है, लेकिन 64 वाला नंबर 1 पे है। अच्छा, प्राइस में आप देखिए देयर इज़ स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइट आप डिफरेंस देख सकते हैं। 235, 220, 263, 249। इसी तरीके से अगर आप फर्दर देखें तो यही रेंज चल रही है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट में प्राइस का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जब आप इसके साथ compete करेंगे तो आपने टारगेट करना है एक प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्राइस जो है वो डिसाइड करनी है, और अपना सोर्स को भी देखना है आपने कि सोर्स आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से आपको ये कितने का पड़ रहा है, तो फिर ये अंदाज़ा होगा। इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर जो हैं वो लगाए हैं। मतलब अगर मैं डर्मा रोलर ओनली पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ख़त्म करता हूँ मैं आपको क्लियर करने के लिए। 107 हो गए आइटम्स और 1055 जो है वो आइटम्स हो गए। ये फ़िल्टर्ड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आपके पास में मौजूद है। ठीक है, ये आप साइड पे देख रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, फुलफिल बाय दराज है, फ्री शिपिंग है। यहाँ पे लोकेशन जो है चाइना है या पाकिस्तान है, मैंने सिलेक्शन किया है पाकिस्तान का। अब यहाँ पे प्राइस जो है जैसे मैंने आपको बताया 200 से 400 तक का जो है प्राइस रेशो आपने रखना है, ताकि आपको मिनिमम जो है वो फेस करना पड़े प्रॉब्लम। एक फ़िल्टर लगाया जो 1000 से ऊपर थे
प्रोडक्ट उनमें से फ़िल्टर आउट होके ये 575 प्रोडक्ट जो है वो रह गए हैं। अब फर्दर मैं इसके ऊपर फ़िल्टर लगा रहा हूँ कि जिनके रिव्यूज़ जो हैं 4 से ऊपर हैं, वो वाली प्रोडक्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। और वो सिर्फ 69 आपको प्रोडक्ट ऐसी मिली हैं जिनके रिव्यूज़ जो हैं, जिनके जो रेटिंग है वो 4 से प्लस है। ठीक है, तो ये आपने फ़िल्टर लगा लिए और फ़िल्टर लगाने से आपको प्रिसाइज सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, साफ सुथरा कंपटीशन आपके सामने आ गया। अब आपने इसको ही इन्हीं 4 टॉप के ब्रांड्स जो हैं इनको आपने ओपन कर लेना है और उनके ऊपर आपने लिस्टिंग देख लेनी है कि जी इन्होंने बुलेट पॉइंट्स क्या बनाए हुए हैं, इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं कौन कौन से इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, अगर आप इसको compete करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो इसका सारा इन एंड आउट आपको विजिबल हो जाएगा। आजकल ये मार्केट में काफ़ी इन प्रोडक्ट, इसकी आप लिस्टिंग देखें। लिस्टिंग के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिफरेंट, ये अच्छा काम किया है इसने जो है वो बड़ी पिक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, जिससे प्रोडक्ट का जो है वो व्यू जो है वो आपको अच्छा मिल रहा है। कस्टमर को एक सेटिस्फैक्ट्री लुक जो है वो नज़र आ रही है, उसको ज़्यादा ब्रीफली इस प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है। ये एक अच्छी लिस्टिंग है डेफिनेटली, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट उसकी सेल के ऊपर भी पड़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाए नीचे रिव्यूज़ के ऊपर। रिव्यूज़ को अब मैं प्रोडक्ट हंटिंग का आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये स्पेसिफिक जो सेलर है ये कितनी सेल जो है वो पर मंथ कर रहा है। यहाँ पे रेलेवेंस में आएंगे, रिसेंट फ़िल्टर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रिसेंट फ़िल्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आया है कि एक वीक अगो 2 वीक अगो, मतलब इसका एक वीक से कोई ऑर्डर जो है वो नया आया नहीं है। पिछले वीक में सिर्फ एक ही ऑर्डर आया है, 2 वीक में एक ऑर्डर, 2 वीक में 2 ऑर्डर आए हैं और तीसरे वीक में इसका एक ऑर्डर आया, मतलब इसके, और उसके बाद में मई का महीना आ गया, मतलब एक महीने में इसने जो प्रोडक्ट सेल की है तो इसका बनता है 3-4। और इस बंदे की बड़ी माठी सेल चल रही है। इसका मतलब है इसने स्टार्टिंग में अच्छा जो है वो बिज़नेस कर दिया, जिसकी वजह से ये फर्स्ट रैंक के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो इसने एक महीने में जो है 4 यूनिट्स जो हैं वो सेल किए हैं। अब 4 सेल किए हैं तो एक कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, आम तौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि हर 10 यूनिट सेल होने के बाद में आपको एक रिव्यू जो है वो रिटर्न में मिलता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करें तो ये 40 इसने लगभग जो है वो सेल किए हैं, अपनी प्रोडक्ट 40 पैक्स सेल किए हैं। अब दूसरा जो है इसको देख लेते हैं। इसने जो अच्छी चीज़ की है, इसने वीडियो यहाँ पे जो है वो लगाई है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो ऐड करने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये आ गया। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो इसने बड़ी ब्रीफली की हुई है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसने पिक्चर भी ऐड की है और ओके, ये ठीक है, गुड। ब्रीफली उसने सारी जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़्यादा ही लगा दी है उसने। इतना भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसने लगा दी है। अब दूसरे रैंक के ऊपर बैठा हुआ है तो इट मीन्स कि वो उसको पे आउट कर रहा है। अब रिव्यूज़ पे आके सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रिसेंट के ऊपर आएंगे। रिसेंट के ऊपर जब आएंगे तो ये आप देखें कि एक वीक में एक सेल हुई है, 3 वीक पहले इसकी, तीसरे वीक में इसके 2 यूनिट जो है वो सेल हुए। फर्दर अगर आप आगे चलते जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये अगर सेकंड रैंक पे पड़ा है तो इस वक्त ये प्रोडक्ट का जो है ना वो डाउनफॉल आया हुआ है। ये स्टार्टिंग के ऊपर इन्होंने अच्छी सेल की होगी। लेट्स सपोज के 11वें पेज के ऊपर हम अगर हम जाते हैं तो 25 मई को इसका एक ऑर्डर आया, 31 मई 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर। यही मैं बात आपको कह रहा था कि एक दिन में उसके 4 ऑर्डर आए। तो जब इसने लॉन्च किया है प्रोडक्ट को तो इसको अच्छा आउटपुट जो है इस प्रोडक्ट का मिल गया।
कस्टमर जो है अट्रैक्ट हुए नए प्रोडक्ट की तरफ और उनको अच्छी सेल मिल गई, जिसकी वजह से अभी उसका एक वीक में अगर एक भी ऑर्डर आया तो वो महीने में अगर 2 ऑर्डर भी आए हैं तो वो सर्वाइव कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो पूरा कर चुका है। एक तो तरीका ये हुआ। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेल। अच्छा, बाय कैटेगरी जो है आप जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कैटेगरी जो है ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आती है। ब्यूटी टूल्स हैं, स्किन केयर टूल्स हैं, फेस के रिलेटेड ये एक टूल है। अच्छा, कैटेगरी के थ्रू भी आप जो है सर्च आउट कर सकते हो कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना है। मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जाना। आ जाइएगा, क्योंकि होलसेल मार्केट में आपको चाइना की जो है वो प्रोडक्ट मिलेंगी। तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो आता है कि जब आप बल्क में वहाँ से माल लेते हो तो अगर आपने 100 पीसेस लिए हैं तो उसमें से ऑलरेडी 30 तो ख़राब होने वाले हैं और बाकी जो बच गए हैं वो उनके घर पे पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं रिकमेंड कम अज़ कम नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप मोबाइल एसेसरीज़ में जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर ही रहते हुए मुझे या किचन एंड डाइनिंग जो है वो ग्रॉस उसमें मुझे रूम नज़र आता है। मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, अप्लाइंसेस, ये कॉस्टली चीज़ें हैं, इसके अंदर जो है मैं नहीं जाता हूँ। मैं आप वूमेन फैशन के अंदर जा सकते हैं। और लेकिन प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आप वही रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं, अगर आप अभी सर्च आउट कर रहे हैं तो अपनी होलसेल मार्केट में जाइए। 200 से 400 तक के दरमियान में जो प्रोडक्ट आपको नज़र आएगी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको ये तो एक तरीका हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का कि आपने 4 जो है वो टॉप सेलर्स जो है वो उसको ओपन किया, उसके रिव्यूज़ काउंट जो हैं वो आपने किए। स्टेप्स को जो है अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिसेंट के ऊपर आएंगे। पहले आपने सबसे पहले जो फ़िल्टर आउट करना है, टॉप के जो कस्टमर्स हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, जैसे डर्मा रोलर था, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद में मैंने प्राइस जो है उसको रेशो बताया कि मुझे इस प्राइस में कंपेटिटर मेरे चाहिए। उसके बाद मैंने रेटिंग जो है वो 4 के जो स्टार्स हैं जिन सेलर्स को मिले हुए, वो मैंने सिलेक्ट किया। अब उसके बाद में जो टॉप के 4 थे मेरे कंपेटिटर, उनका मैंने प्रोफाइल जो है ओपन करके वहाँ से इनके रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर एक एस्टिमेशन लगा लिया कि इनकी जो है पर मंथ सेल क्या चल रही है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है सेल्स को चेक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जंगल स्काउट या हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, जो अमेज़ॉन के ऊपर टूल्स यूज़ होते हैं, उस तरह का कोई टूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक दूसरा तरीका ये है जो कि मैं आपके साथ में अब शेयर करने लगा हूँ। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कंट्रोल यू अगर आप इस पेज के ऊपर करेंगे तो ये सोर्स पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और स्टॉक जो है प्रेस करेंगे। थोड़ा वेट करवा रही है विंडो। बुजुर्गवार हो गई मेरी विंडो भी। आपने यहाँ पे स्टॉक जो है वो प्रेस करना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
जी, होश आ गई जी विंडो को। सॉरी, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टॉक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में छठे नंबर के ऊपर जाके ये देखिए, छठे नंबर के ऊपर जो है ये आपकी इन्वेंट्री शो करेगा। इसकी इस वक्त कितने इसके स्टॉक में यूनिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये दूसरा तरीका है। कंट्रोल यू आपने द्रास के उस पेज पे जिस सेलर की आपने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, वहाँ पे आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और उसके बाद में कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। स्टॉक जो है वो टाइप करेंगे फाइंड की स्क्रोल बार में, और छठे नंबर के ऊपर जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो कि मेरे पास 9498 शो हो रहा है, ये आपने देख लेना है। ये आपको पता लग गया है कि इसका स्टॉक इस वक्त इतना अवेलेबल है। उसके बाद में एक शीट जो है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो कि आपने अपने प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करनी है। आपको 7 दिन का टाइम चाहिए होगा इसको फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन आपके पास जो डाटा बनेगा वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे तो हाइपोथेसिस है, क्योंकि द्रास ने इस तरह के कोई टूल्स जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं किए कि जिसके थ्रू हम सेल जो है उनको मॉनिटर कर सकें। तो फिर आपको एक हाइपोथेसिस जो है वो मिल जाता है। ये दूसरा तरीका है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपने इस तरीके से अपनी वो प्रोडक्ट जो आपने 4 5 6 ब्रांड आपने सेलेक्ट किए, एक जैसे मैंने यहाँ पे फायर बटन का जो है वो 8 कंपेटिटर का मैं डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। 8 कंपेटिटर मैंने यहाँ पे रख रख दिए। उनके कीवर्ड जो हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। उनका लिंक जो है मैंने साथ में ऐड कर दिया। उनकी प्राइसेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। जो उन्होंने स्पेशल प्राइसेस जो हैं वो उन्होंने सेल प्राइसेस जो लगाई हैं वो भी मैंने लिख दी। जिस डेट से मैंने इनको एवेल्युएट करना शुरू किया वो डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। डे फर्स्ट पे मैंने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो छठे नंबर के ऊपर स्टॉक की वैल्यू आ रही थी उसको यहाँ पे लिख दिया। अब अगले दिन दोबारा मैं यही वाला फार्मूला जो है अप्लाई करूँगा इन सभी के ऊपर। यहाँ से लिंक जो है उसको प्रेस करूँगा और इसको कॉपी करूँगा और क्रोम के ऊपर जाके इसके ऊपर विज़िट करूँगा, इसकी शॉप के ऊपर जाके दोबारा इसकी स्टॉक की इन्वेंट्री जो है उसको चेक करूँगा और जो मेरे पास में वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख दूँगा। फर्दर ये 7 दिनों तक जो है वो मैं इसका डाटा जो है वो कलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। एंड रिव्यू जो है मुझे पता लग जाएगा कि इसकी पर मंथ सेल कितनी हो रही है। दूसरा आपने क्या करना है कि फर्दर आपने अपनी आसानी के लिए सेल देखनी है कि इसकी फर्स्ट डे के ऊपर सेल कितनी हुई। अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो ये फार्मूला लगा हुआ है, डे फर्स्ट के स्टॉक में से डे 2 का स्टॉक जो है वो माइनस करके जो वैल्यू आई वो यहाँ पे लिख दी। और इसी तरीके से जब तीसरे दिन की वैल्यू मेरे पास में आएगी स्टॉक की, वो मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा और फिर डे सेकंड की जो स्टॉक है उसमें से डे थर्ड का जो स्टॉक है उसको माइनस करके डे 2 की सेल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और 7 दिन की सेल के बाद में मुझे पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या विनिंग प्रोडक्ट है, क्या ऐसी प्रोडक्ट है कि इससे मैं इनिशिएट कर सकूं अपना बिजनेस। तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो आपने यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आप द्रास पे जाते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी चल रही हैं, फ्लैश सेल के ऊपर आइए। अब बैंक डिस्काउंट। फ्लैश सेल के ऊपर आइए, आप देखिए यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट चल रही हैं, जितने भी सेलर यहाँ पे मौजूद हैं वो सभी कमाई कर रहे हैं। चाहे उनकी प्राइस की रेंज जो है वो ज़्यादा है या कम है,
किसी भी किस्म की प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं, सेल सभी कर रहे हैं, रिव्यू सभी के पास में मौजूद है। ये देखिए 35 इन स्टॉक है, ये 5000 इन स्टॉक है। अब इसको आप वैक्स को देखिए, ये आप मारा देखें, वॉचेस देखिए, सभी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही हैं। तो इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। नो रेटिंग, जो दिखेगा वो बिकेगा। जितने भी आप कुछ भी आप हेयर कॉम्ब से लेके सीजर से लेके किसी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं, आपको सेल नज़र आएगी। चाहे 1-2 पैक है, ये देखिए 143 पैक्स जो है इसने सेल किए हैं अपनी बॉटल्स के, और 22 वाला भी बैठा हुआ है, 12 वाला, 21 वाला, सभी सेल कर रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ में एक अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करने लगा हूँ। अब दराज के ऊपर आप अपने कंपेटिटर को सिलेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप कौन सी चीज़ जो है वो मार्केट में देखते हैं कि वो सेल आउट हो रही है। आपका थोड़ा सा सर्वे आपको करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट आपको देखनी पड़ेंगी, कैटेगरीज में जाके आपको किचन डाइनिंग में चले जाइए, आप हेल्थ एंड ब्यूटी में चले जाइए, आप अपनी होलसेल मार्केट का एक विज़िट जो है वो करके देख लीजिए। आपको वहाँ से आइडियाज़ जो है वो मिल जाएंगे। कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट इन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो खुद भी की होंगी। जैसे डर्मा रोलर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोडक्ट जो है वो पिछले दिनों काफ़ी अच्छी चल रही थी, और उसका मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाया कि मई के महीने में जब ये प्रोडक्ट नई नई लॉन्च हुई थी, उस वक्त लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको जो है रिस्पॉन्स करवाया, और लोगों ने हज़ारों पैक जो है इसके सेल किए। लेकिन अभी उसकी डिमांड जो है वो कम होगी। ये आपने सर्वे खुद कंडक्ट करना है। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो डाटा है वो खुद कलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। आपकी लोकल होलसेल में क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है? क्या उसकी प्राइस, जिस प्राइस पे वो होलसेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट, उस प्राइस के ऊपर अगर आप उसको सेल करते हैं, और द्रास की जो टैक्सेस हैं और जो उनके जो वैट वगैरह लगता है, वो सारे टैक्सेस जो हैं उसकी अमाउंट को पे करने के बाद में क्या आपको 20-30% उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपैटिटर की प्राइस को कंपैरिजन में रखते हुए क्या 20-30% जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है? तो ये चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है। आपका दराज का शॉप जो है वो एक विनिंग प्रोडक्ट लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैठे हैं 25वें सफ़े के ऊपर, 25वें पेज के ऊपर बैठे हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च किया, कंपेटिटर जो है वो 500 कंपेटिटर जो हैं वो शो हुए, एक पेज के ऊपर 10 से 12-15 लोग जो है वो शो होते हैं, आप बैठे हुए 25वें पेज के ऊपर। आप मुझे एज अ सेलर बताइए, आप बायर बताइए, जब आप दराज के ऊपर कोई चीज़ या किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर विज़िट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, तो क्या आप 25वें पेज के ऊपर जाके कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, उसके रिव्यूज़ को चेक करते हैं? नहीं। आप पहले पेज के ऊपर ही सिलेक्ट करते हो, 2-3 शॉप्स को देखते हो, उनके रिव्यूज़ को चेक करते हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो। अगर आपको अट्रैक्टिव वो प्रोडक्ट लगती है तो आप वहीं से परचेज़ कर लेते हो। तो आप बड़ा हार्डली होगा कोई ऐसा सरफिरा इंसान होगा जो आखिरी पेज के ऊपर जाके किसी बंदे को सिलेक्ट करे जिसके रिव्यूज़ भी कोई ना हो। दराज खुद कहता है कि जिन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं हैं, आप परचेज़ करने से पहले जो है उसका रिव्यूज़ जो है उसको ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो है वो रिव्यू गेन करने पड़ेंगे। फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप गूगल कर लीजिए, ब्लीड आउट कहते हैं इसको, प्रोडक्ट का ब्लीड आउट करना। वो क्या करते हैं कि फ्री गिव अवेज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट के अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू हासिल करने के लिए, पेज नंबर 1 पे आने के लिए। सपोज आपका कंपेटिटर जो है वो 120 रिव्यूज़ के साथ में फर्स्ट स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है। अब आपने उसके साथ में compete करना है, तो आप अपने जहन में रखिए कि जब तक आपके पास में 120 रिव्यूज़ जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं आ जाते,
दैट मीन्स कि आपके जो है वो अ, अगर वो सिंपल फार्मूला जो है अप्लाई किया जाए कि हर 10 सेल के बाद में आपको एक रिव्यू मिलता है, तो उसके मुताबिक आपको 1200 जो है वो प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल वर्डिंग में, ब्लीड आउट के थ्रू अगर आप 120 रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ले आते हो, तो आप compete कर सकोगे अपने कंपेटिटर के साथ में। इसको ब्लीड आउट कहते हैं, इसको ब्लीड आउट पीरियड कहते हैं। तो रिव्यूज़ को गेन करना और अपनी पोजीशन को अपने कंपेटिटर से बेहतर बनाना, ये साइंस जो है इसमें मार खा जाते हैं अक्सर लोग। वो करते क्या है कि प्रोडक्ट लगा दी। अच्छा, अब प्रोडक्ट लगाने में भी पाकिस्तानियों का जो है वो समझते हैं कि ये भी कोई वो जो है ना वो ग्रॉसरी स्टोर जो है वो ओपन करने लगे हैं। अब प्रोडक्ट में भी वो कोई 20-25 प्रोडक्ट उठा के अपने दराज स्टोर के अंदर घुसा देंगे। अब वो जब 20-25 प्रोडक्ट्स आपके दराज के अंदर घुसी होंगी और उसकी वेरिएशन भी इतनी ज़्यादा होंगी कि आपको हर प्रोडक्ट का साइज़ और कलर और ये सारा कुछ लाभ लाभ डाल के वो आपका एक ऐसा मेंटल स्टेट बन जाएगा कि अगर आपकी शॉप चल भी गई तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप फोकस कर ही नहीं सकोगे। तो सिंपल मेरी प्लानिंग आपके लिए ये है, आप इसके ऊपर काम करके देखो। स्टार्टिंग में 2-3 प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं तो वैसे एक प्रोडक्ट के हामिकारों में से हूँ, क्योंकि मोस्टली ये दराज के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो लोग वो कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको जो है वो साथ में अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक दो प्रोडक्ट एनफ हैं। इन दो प्रोडक्ट्स को अपने पास में रखिए और उसके साथ जो है खेलिए। प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो सोच समझ के कीजिए और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसमें वेरिएशन ना हो, प्राइस 200 से 400 के दरमियान में हो। अगर रिटर्न आती है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा और आमतौर पे इतनी जो सस्ती प्रोडक्ट होती हैं उनकी रिटर्न जो है वो करते भी नहीं है कस्टमर, वो उसको बॉदर नहीं करते। जो 1800 या 2000 या 3000 का प्रोडक्ट आप सेल करोगे और चाइना से सोर्स करते हो, होलसेल मार्केट से चाइना की प्रोडक्ट उठा के उसको भेजते हो, अगर नेगेटिव रिमार्क्स आ गए तो आपका स्टोर तो ठप हो गया। आपका तो वो 3000 का एक प्रोडक्ट है, आपने 50 यूनिट भी रखे होंगे तो आपकी इन्वेंट्री जो है एक नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से दूसरा बायर जो है वो आपसे परचेज नहीं करेगा। तो छोटी वाली आइटम जो है, हल्की फुल्की आइटम जो ब्रेकेबल ना हो और इजी टू कैरी हो और जिसमें वेरिएशन ना हो, वो वाली प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिए और उसके साथ में खेलिए। अब रह गया मामला फर्स्ट फर्स्ट स्पेस के ऊपर आने का, फर्स्ट पेज के ऊपर आने का, अपने मेजर कंपेटिटर के साथ में मुकाबला करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ आपकी खिदमत के लिए। मेरे ग्रुप के जो दोस्त हैं, हमारा एक दराज सेलर अकाउंट है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हम ऐसे ही नए जो दराज के सेलर्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं लो सेल की वजह से, जो कि अब ये इनिशियल फेज़ में है, मैंने उनके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है दराज सेल बूस्टर के नाम से। आपने करना क्या है, सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो अपने नाम और दराज सेलर के नाम से टाइप कीजिए। दराज सेलर खाली लिखना है, यही वाली जो स्टेटमेंट है आपने लिखनी है और इस स्टेटमेंट को आपने टेक्स्ट कर देना है 0302422731। यहाँ पे आपने इसको जो है भेज देना है टेक्स्ट मैसेज। तो आपको जो है वो ऐड कर लिया जाएगा हमारे ग्रुप में, जो कि दराज सेल बूस्टर का ग्रुप है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी कि आपने फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आना है। तो अभी आप काम कीजिए इस प्रोसेस के ऊपर, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। कोई भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक हो, मैं आगे फर्दर जो है वो जो लोग नए हैं जो चाहते हैं अभी दराज का अकाउंट बनाना, मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दूं ताकि वो शॉप जो है वो खड़ी कर सकें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आपके पास में कोई चीज़ बेचने के लिए होगी तो फिर ही आप शॉप खोलोगे ना। शॉप खोलने के बाद थोड़ी सोचोगे कि मैं क्या बेचूं। तो ये तो लॉजिक है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट जो आपने सेल आउट करनी है और उसके बाद में फिर बाकी का फंडा, बाकी का जो प्लान है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। दराज की शॉप को ओपन करने का क्या प्रोसेस है वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा
कि आप अगर चाहेंगे तो द्रास का अकाउंट कैसे बनता है, सिंपल है वो। 15-20 मिनट का जो है वीडियो जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। आई विल हेयर टू हेल्प यू, गाइड यू। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच जी।